गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का हमारा ये वीडियो दूसरा वीडियो है, ये लेक्चर दूसरा है। इस वीडियो में हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल, इसके पीछे वीडियो में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल देख लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें हम लोग सिंधु सभ्यता और जो सिंधु सभ्यता में से हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सब देखेंगे। इसके अंतर्गत में मेसोपोटामिया और जितने भी सभ्यताएं हुए हैं आद्य ऐतिहासिक काल, वो सारा हम इस वीडियो में देख लेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा क्या टॉपिक है, हमारा आद्य ऐतिहासिक हमारा टॉपिक है। और यहाँ हम लोग पहले शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता जो था, ये जो ट्रायंगल जो बना हुआ है, यही हमारा सिंधु सभ्यता है। ठीक है, इसमें जो एच ये बना हुआ है, ये हड़प्पा है, ये मोहनजोदड़ो, ये नदी, ये जो ब्लू कलर से जो बना है, ये नदी है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी के पक्ष में से सिंधु सभ्यता रखा गया है। अब सिंधु सभ्यता ऐसे हम लोग इंडस वैली सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा जगह जो हड़प्पा स्थान है, पहला जो खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है 350 शहर जो है इसमें मिले हैं। सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में 350 शहर मिले हैं। 350, 350 शहर मिले हैं सिंधु सभ्यता में। इसकी जो जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन जो थे, इन्होंने जानकारी दिया सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता नाम की कोई सभ्यता थी पहले, ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल में। सर्वेक्षण इसका किसने किया था? कनिंघम ने। सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने किया था। ठीक है, सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने। नामकरण जो सिंधु सभ्यता का किसने किया था? मार्शल ने किया था। मार्शल ने किया था कि नामकरण, ठीक है। और इसकी जो खुदाई किया था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई किया था। खुदाई क्या था? दयाराम साहनी ने। किसने खुदाई करवाया था? दयाराम साहनी ने। ज्यादा शहर कहाँ मिला है? अब देखा जाए ज्यादा शहर, तो ये गुजरात का जो एरिया है, ये एरिया है, इस जगह 200 से शहर मिले हैं गुजरात में। 200 शहर मिले हैं यहाँ गुजरात में, 200 शहर। और पूरे सिंधु सभ्यता में 350 शहर मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने। नामकरण किसने किया था? मार्शल ने। और खुदाई किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने। तो ज्यादा शहर कहाँ मिला? गुजरात में। कितना? 200 शहर। 200 शहर मिले हैं। आप पूरे सिंधु सभ्यता में बोलेगा तो 350। ठीक है, अब इसका जो टाइम पीरियड है, समयकाल कितना है? 250 बीसी से 1750 बीसी, मतलब ईसा पूर्व जो है, ईसा पूर्व ये सब चीज हो चुका है। 200 मतलब अभी अगर 2025 चल रहा है, जैसे 4500 4500 साल पहले का सभ्यता है। मतलब 2500 बीसी से 1750 बीसी तक ये चला था सभ्यता। 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चला है। इसका जो क्षेत्रफल है 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। अब इसका जो हम लोग उत्तर में क्या है, दक्षिण में कौन सा शहर है, पूर्व में कौन सा शहर है, पश्चिम में कौन कौन सा शहर है, ये चारों हम लोग देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये उत्तर वाला हो जाएगा। उत्तर में क्या है? हमारा मांडा है। मांडा जो कश्मीर में मांडा कहाँ है? कश्मीर में है। ये कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर में। तो मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और ये चेनाब नदी के किनारे है। मांडा ये ना चेनाब नदी के किनारे है। सिंधु तो ऊपर से है, चेनाब नदी के किनारे है। और ये है पूरब में। पूरब में देखिए तो आलमगीरपुर, ये यूपी का एरिया है। ये यूपी का एरिया है, ये आलमगीरपुर है। ठीक है, यहाँ ये किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। अब दक्षिण में, दो से दायमाबाद। दायमाबाद जो है, ये जो महाराष्ट्र का एरिया है। ये कौन सा एरिया है? महाराष्ट्र का एरिया है। दायमाबाद जो दक्षिण में पड़ता है। ये सबसे दक्षिणी जो सिंधु सभ्यता का जो यहाँ पे अवशेष मिला है, वो दायमाबाद मिला है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगर बोलेगा किस नदी के किनारे? परवरा नदी के किनारे। ठीक है, अब पूरब में बोलेगा तो सुतका गेंडोर जो है पाकिस्तान में है। अभी पाकिस्तान में, पहले भारत में ही था आज़ादी के पहले, अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे है। अब देखिए उत्तर में कौन है? मांडा कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे। अब दक्षिण में दायमाबाद, परवरा नदी के किनारे। पूरब में आलमगीरपुर यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम में सुतका गेंडोर है, दास्क नदी के किनारे। कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, आप देखते हैं आगे मैपिंग से देखिए। अभी से देखिए, उत्तर में कौन है? मांडा कश्मीर चिनाब में है, उत्तर का देख लिए। दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी किनारे, प्रवरा नदी के किनारे है ना। अब पूरब में आलमगीरपुर है यूपी, या हिंडा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिंडा नदी के किनारे। सुतका गेंडोर कहाँ है? पाकिस्तान में। किस नदी किनारे? दास नदी के किनारे है।
अब इसका ट्रिक है सम बराबर ऐड। क्या है इसका ट्रिक है? सम बराबर ऐड। सम बराबर ऐड क्या होता है? डच है पर भारत में, सम बराबर ऐड और डच है पर भारत में है। 100 से सुत का गेंडोर, 100 से क्या है? सुत का गेंडोर और डॉ से दास में दैमाबाद, सॉरी 100 से सुत का गेंडोर और डॉ से दास नदी, 100 से सुत का गेंडोर डॉ से दास नदी, मौ से मांडा और चौ से चिनाब, मांडा चौ से चिनाब, मौ से मांडा चौ से चिनाब नदी की नदी है। ठीक है, कैसे हुआ? 100 से सुत का गेंडोर और डॉ से दास नदी, 100 से सुत का गेंडोर और डॉ से दास नदी, मौ से मांडा और चौ से चिनाब नदी, मौ से मांडा चौ से चिनाब नदी। ए आलमगीरपुर और डॉ से हौ से हिंडन, आलमगीर ए से हो गया आलमगीरपुर और हौ से हो गया हिंडन नदी, और से ए से हो गया आलमगीरपुर और हौ से हो गया हिंडन नदी। डी से हो गया दैमाबाद, डी से क्या हो गया आपका? दैमाबाद, डी से क्या है? दैमाबाद है, डी से दैमाबाद। अब पौ से क्या है? पौ से परवरा, इधर दो भाग उसको कोई नहीं है, ठीक है। डी से दैमाबाद, पौ से परवरा, याद हो गया। 100 से सुतका गेंडोर, डॉ से दास नदी, 100 से सुतका गेंडोर, डॉ से दास नदी, मौ से मांडा, चौ से चिनाब। यही पूछता है किस नदी के किनारे है, इसको मिलान करने दे देगा आपको, ठीक है। ए से आलमगीरपुर और हौ से हिंडा नदी, डी से दास, डॉ से दैमाबाद, पौ से प्रवरा नदी। या तो वन जैसे एक क्वेश्चन दे देगा उसमें 4 नदी दे देगा, ऐसे पूछ सकते हैं, या तो मिलान करने भी दे सकता है। इसका यही पूछता है चारों का। जैसे सुतका गेंडोर दास नदी हो गया। अब जैसे ट्रिक ले लेंगे सम बराबर ऐड, डच से पर भारत में नहीं, तो से हो गया सुतका गेंडोर, डॉ से नास नदी, मौ से मांडा हो गया, चौ से चिनाब हो गया, ए से हो गया आलमगीरपुर और हौ से हिंडन हो गया, और डॉ से हो गया दमाबाद और पौ से प्रवरा नदी। तो ये हो गया, याद हो गया। अब हम लोग चलते हैं, ये सिंधु सभ्यता के देख लिए जो मेन टॉप पॉइंट्स थे। अब हम लोग हड़प्पा से शुरू करते हैं। चलिए हड़प्पा स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा जो था ये स्थल, इसका जो पहला जो खुदाई हुआ था, सिंधु सभ्यता में पहला खुदाई हुआ था वो हड़प्पा में हुआ था। पहला खुदाई कहाँ हुआ था? हड़प्पा में हुआ था। पहला खुदाई कहाँ हुआ था? हड़प्पा में हुआ था, ठीक है। और किस जिला में है? माउंट गोमरी जिला में है। किस जिला में है? माउंट गोमरी जिला में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। माउंट गोमरी जिला में कहाँ पे? पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे है। और इसका जो खुदाई किसने किया था? तो खोज किसने? डी आर साहनी, दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। खुदाई करता जो थे दयाराम साहनी थे। कब किया था? 1921 ईस्वी में। कब किया था? 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की का जानकारी मिला है, खोज हुई है 1921 ईस्वी में। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सामान मिला है, क्या क्या जो यहाँ पे वस्तुएं मिली है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे चाक मिला है, कुमार का जो चाक है हड़प्पा से मिला है। यहाँ पे अन्नागार मिला है, श्रमिक आवास मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिला है। यहाँ से हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति मिला है। अब लकड़ी का ताबूत मिला है, लकड़ी का जो ताबूत है बक्सा, वो लकड़ी का ताबूत यहाँ से मिला है। लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ओखली, ओखली वो होता है इसमें धान से चावल निकालते हैं, पुराने जमाने में ओखली उसका यूज होता था। RS-37 कब्रिस्तान मिला है, RS-37 कब्रिस्तान मिला है। यहाँ से क्या मिला है? RS-37 कब्रिस्तान मिला है। हाथी का कपाल मिला है, यहाँ पे हाथी का क्या मिला है? कपाल मिला है, मतलब खोपड़ी मिला है, कपाल मिला है। और यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, ठीक है। अब देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा हो गया। पहला खुदाई कहाँ हुआ था? हड़प्पा में हुआ था। किस जिला के किनारे? माउंट गोमरी जिला में। और किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। किसने खोज किया? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी में। ये हो गया। क्या क्या मिला है? कुमार का चाक मिला है, कुमार का चाक मिला है, ठीक है। क्या क्या मिला है? कुमार का चाक मिला है, अन्नागार मिला है, श्रमिक आवास मिला है, माता देवी की मूर्ति मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है, लकड़ी का ओखली मिला है, कब्रिस्तान मिला है। RS-37 पूछता है, RS-37 किस कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता में, ये पूछता है, ठीक है। हाथी का कपाल कहाँ मिला है? स्वस्तिक चिन्ह कहाँ मिला है? ये सब हो गया। अब हम लोग चलते हैं मोहनजोदड़ो। इसको एक दो बार वीडियो देखिएगा ना, याद हो जाएगा। या इसको 2 बार ऐसे नोट्स बना लीजिएगा, उसका पढ़ते रहिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे कौन है? मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के किनारे कौन है? मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर? कौन? सिंधु नदी, देखिए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा सिंधु नदी आ रहा है, यहाँ से सिंधु नदी आ रही है, ठीक है। यहाँ से सिंधु नदी आ रही है। ये जो है
किस नदी के किनारे? देखिए सिंधु नदी किनारे है ना मोहनजोदड़ो, ठीक। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, और ये इसका जो खोज किया था रखाल दास बनर्जी ने, कब किया था? 1922 ईस्वी में, लरकाना जिला। हड़प्पा खोज हुआ 21 में, ये हो गया 22 में, 1 साल बाद। 21 में हड़प्पा हुआ, 22 में मोहनजोदड़ो हुआ। मोहनजोदड़ो जो है आप मूवी भी देखिएगा तो उसमें सिंधु नदी के किनारे है, इसमें मूवी भी है मोहनजोदड़ो का, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। वैसे आपको ये सब का जो है थोड़ा सा उसमें भी देखिएगा तो याद हो जाएगा उसके तो, जैसे धार्मिक स्थल का है, उसमें है सूती वस्त्र है, सभागार है, जैसे देख लीजिएगा उसमें सब चीज़ का, अन्नागार है, ये सब चीज़ दिखाया गया है, ठीक है। तो मूवी देख लीजिएगा तो आपको उसमें पता चल जाएगा, बहुत चीज़ याद हो जाएगा उससे, ठीक है। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। और इसका रखाल दास बनर्जी, जो रखाल दास बनर्जी से खोज किया तो कब किया था? 1922 में, लरकाना जिला में। कब क्या, कहाँ पे? ये पाकिस्तान के क्या, कहाँ पे? लरकाना जिला में। ये कौन सा हड़प्पा जो माउंट गोमरी जिला में था? कहाँ पे था? माउंट गोमरी जिला में था, ठीक है, माउंट गोमरी जिला में था। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मिला है? बड़ा अन्नागार मिला है। हड़प्पा में हमारा अन्नागार मिला, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा अन्नागार जो मिला है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। यहाँ पे स्नानागार मिला है, स्नानागार मिला है, पुरोहित आवास मिला है, पुरोहित जैसे जो पंडित पुरोहित हैं होते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं उनका आवास मिला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चौड़ी सड़क मिला है, जो सड़क जो था यहाँ पे चौड़ा सड़क मिला है, ठीक है। और यहाँ पे सभागार मिला है, यहाँ पे क्या मिला है? सभागार, सभागार भी मिला है। सूती वस्त्र यहाँ से मिले हैं, सूती वस्त्र मिले हैं। धार्मिक स्थल, अगर पुरोहित आवास है तो धार्मिक स्थल तो होगा, होगा ना। अब पुरोहित आवास हो गया, धार्मिक स्थल। लाशों का ढेर मिला है, यहाँ पे लाशों का ढेर मिला है, ठीक है, लाशों का ढेर मिला है। या तो और यहाँ मूवी में देखिएगा तो वहाँ पे बाढ़ का समस्या बताया था, बाढ़ आ गया था उस कारण। अब क्या हुआ था और वो अभी जैसे कोई बोलते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ है, कोई बोलते हैं कि बाढ़ आ गया था, कोई बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। और क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मैंने पॉइंट याद रखिए, लाशों का ढेर हो गया। अब बड़ा शहर ही, सबसे बड़ा जो शहर है वो मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा शहर बोलेगा तो मोहनजोदड़ो है, ठीक है। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, बड़ा शहर, शहर बोल रहे हैं, शहर बड़ा है मोहनजोदड़ो, बड़ा शहर था, बड़ा शहर था। सबसे जो बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। सबसे बड़ा शहर बोलेगा तो मोहनजोदड़ो। विकसित शहर, विकसित सड़क, जो सड़क थे वहाँ के विकसित है, ठीक है। घरों में क्या मिला है? कुआं मिला है। घरों में क्या मिला है? कुआं मिला है। और कांसे की नर्तकी मिली, यहाँ से कांसे की नर्तकी मिली है। पशुपति शिव की का जो मूर्ति मिला है, और स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। तो ये देखिए, अब देख लेते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। किसने खोज किया था? रखाल दास बनर्जी ने किया था, और 1922 ईस्वी में लरकाना जिला में। इसमें क्या क्या मिला है? बड़ा अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, पुरोहित आवास मिला है, चौड़ी सड़क मिला है, सभागार मिला है, सूती वस्त्र मिला है, और धार्मिक स्थल मिला है, लाशों का ढेर मिला है, बड़ा शहर मिला है, विकसित सड़क मिला है, घरों में कुआं मिला है, कांसे के नर्तकी, पशुपति। अब ये एक रिलेट करके पढ़ते हैं। अब वहाँ पशुपति है, पशुपति है, शिव, शिव है तो स्वस्ति का चिन्ह होगा ऑटोमेटिक। भगवान है तो स्वस्ति का, ओम का चिन्ह तो हुए करे, ओम का नहीं मिला पर स्वस्ति का चिन्ह मिला। अब है तो कांसे की नर्तकी मिली है, नर्तकी मिली है। और घरों में कुआं मिला है, कुआं मिला है, ये हो गया। अब देखिए पशुपति है, धार्मिक स्थल है, क्या है यहाँ पे? और मोहनजोदड़ो में क्या है? धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल है तो किसी का पूजा पाठ किया जाएगा, पशुपति थे, वो हो गया। स्वास्तिक का चिन्ह था। अब पूजा पाठ करने जाएंगे, सूती वस्त्र पहनेगा, होगा कि नहीं? और वहाँ पे मूर्ति हो गया, धार्मिक स्थल हो गया तो पुरोहित होगा कि नहीं? पुरोहित आवास हो गया, हो गया, अस्थानागार हो गया। इस तरह रिलेट करके देखिए, ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग चंद्रद्रोह। चंद्रद्रोह चलते हैं। चंद्रद्रोह ये भी सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे चंद्रद्रोह है। चंद्रद्रोह किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। इसका जो खोज किया तो गोपाल मजुमदार ने किया था, गोपाल मजुमदार ने किया था। इसका खोज था गोपाल मजुमदार ने किया था 1931 ईस्वी में। कब किया था? 1931 ईस्वी में। जो चंद्रद्रोह था ये सिंधु नदी के किनारे गोपाल मजुमदार ने इसे खोज किया था 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में ये दुर्ग रही थी, यहाँ पे दुर्ग नहीं था, यहाँ पे दुर्ग नहीं था। ये पूछता है किस शहर में दुर्ग रहित है? चंद्रद्रोह, ठीक है। उद्योग हो गया, यहाँ पे उद्योग है, यहाँ मेकअप का सामान मिल गया, अलंकृत ईंट है, सुई, मनका, गुड़िया, शीशा,
कुत्ता का पीछा, बिल्ली का पीछा करता हो कुत्ता, ये सब यहाँ का मिला है। जैसे दुर्गा रहित है, उद्योग है तो मेकअप का सामान मिल जाएगा, उद्योग है तो अंकित ईट हो गया, श्रीमनका हो गया, पुड़िया हो गया, शीशा हो गया, बिल्ली का पीछा करता कुत्ता। सिंधु नदी के किनारे चंद्रो मोहन गोपाल मजूमदार ने इसका खोज किया था, उन्हें कब किया था? 1931 ईस्वी में। ठीक है, हमारा अगला शहर है रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। रोपड़ पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। आप देखिए रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे है। इसका जो खोज किया था यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। इसका खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। कब किया था? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1953 ईस्वी में। अब ऐसे देखिए कि पंजाब है, वहाँ पे रोपाई ज़्यादा होता है तो इससे रोपड़ हो गया। ठीक है, और पंजाब में सतलज नदी के किनारे हो गया। और आपका देखिए अगर रोपा हो गया, अगर फसल अच्छा होगा तो यज्ञ करेगा, तो यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज किया था। कब किया था? 1953 ईस्वी में। कब किया था? 1953 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे मानव और जानवर साथ में सब मिला है। अगर मानव और जानवर का साथ में सब मिला है तो रोपड़ में हो गया। मानव और जानवर का जो सब मिला है, साथ में मिला है। और पालतू पशु यहाँ पे कुत्ता मिला है। यहाँ पे पालतू पशु कुत्ता है, यहाँ पे कुत्ता मिला है। ठीक है, आप जल्दी जैसे रोपड़ हो गया पंजाब, सतलज नदी किनारे, जगदत्त शर्मा ने खोज किया था 1953 ईस्वी में। मानव का जो पीछा करता हुआ मानव और जानवर का सब जो है साथ में मिला है। मानव और जो पालतू पशु कुत्ता मिला है। अभी क्या क्या मिला है? पालतू पशु कुत्ता मिला है, और जो मानव और जानवर थे, मानव और जानवर जो थे, जानवर में जो कुत्ता हो गया, और क्या होगा? मानव और पालतू पशु कुत्ता था, जो दोनों को मानव और जानवर को का जो सब मिला है साथ में मिला है। मानव और जानवर का जो सब मिला है साथ में मिला है, तो दोनों को एक साथ दफना दिया गया था। अब पालतू पशु यहाँ पे कुत्ता मिला है। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते बनवाली। बनवाली हरियाणा। हरियाणा में क्या है? बनवाली। ठीक है, ये किस ये रंगोई नदी किनारे। किस नदी किनारे? रंगोई नदी के किनारे है। बनवाली जो है ये हरियाणा में है, रंगोई नदी के किनारे है। इसका जो जो खोज किया था रविंद्र सिंह ने किया था। खोज किसने किया था? रविंद्र सिंह ने किया था। रविंद्र सिंह ने किया था। यहाँ पे नाली नहीं था। बनवाली जो था ना, यहाँ पे नाली नहीं था, यहाँ पे सड़क भी नहीं था। सड़क सीधी नहीं थी, मतलब यहाँ पे सड़क जो टेढ़ी मेढ़ी थी, यहाँ पे सड़क था टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ पे घरों में सोख्ता मिला है। अब नाली नहीं है तो घर जो पानी है तो सोख्ता ऑटोमेटिक है, सोख्ता मिलेगा, होगा क्या? नाली नहीं था, सड़क जो था यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी थी, और यहाँ पे सोख्ता मिला है। ठीक है, बनवाली हरियाणा में, रंगोई नदी के किनारे। रविंद्र सिंह ने किसका खोज किया था? किसने किया था? रविंद्र सिंह ने खोज किया था। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे नाली नहीं मिला है, सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी, सोख्ता मिला है घरों में। कुणाल। कुणाल कहाँ है? कुणाल हरियाणा में। कुणाल कहाँ है? हरियाणा में। यहाँ पे चांदी का मुकुट मिला है। चांदी का जो मुकुट है वो कुणाल से मिला है। चांदी का मुकुट कहाँ से मिला है? कुणाल से मिला है। अब देखिए कि चांदी का जो मुकुट है कौन पहने? कुणाल। अब देखिए एक तो कुणाल ही है ना, सिंधु सभ्यता में जैसे एक लड़का का नाम होता है कुणाल। कुणाल क्या बनता है? चांदी का मुकुट बनता है। तो हरियाणा से चांदी का मुकुट कहाँ से मिला है? कुणाल, ऐसे याद नहीं होगा? कुणाल कौन बनता है? कुणाल चांदी का मुकुट बनता है। तो चांदी का मुकुट कौन? कुणाल हो गया, हरियाणा हो गया। अब चलते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भी हरियाणा में है। राखी गढ़ी। अब इससे राखी गढ़ी से क्या सवाल पूछता है? सबसे जो भारत का बड़ा स्थल पूछेगा, बड़ा स्थल भारत का पूछेगा तो वो राखी गढ़ी हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा शहर बोलेगा तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है। अगर भारत का सबसे बड़ा स्थल बोलेगा तो वो हो जाएगा राखी गढ़ी। भारत का सबसे बड़ा स्थल बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी। अगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बोलेगा तो वो धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, वो आगे आएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बोलेगा तो धौलावीरा हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा स्थल बोलेगा तो राखी गढ़ी हो जाएगा। सबसे बड़ा शहर बोलेगा तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ये हो गया क्लियर। ठीक है, राखी गढ़ी हो गया। राखी गढ़ी में क्या है? हरियाणा में है। और यहाँ पे सबसे बड़ा स्थल मिला है भारत का। भारत का सबसे बड़ा स्थल अगर बोलेगा तो हरियाणा का जो राखी गढ़ी हो गया। ये हो गया। अब चलते हैं लोथल। लोथल ये भोगवा नदी के किनारे। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे है। ये गुजरात का है। SR राव ने इसे खोज किया था। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात का। SR राव ने खोज किया, गुजरात में है। तो किसने खोज किया था? SR राव ने खोज किया था। किसने किया था? SR राव ने खोज किया था। यहाँ पे क्या क्या मिला है? युगल समाधान मिला है। मतलब दो आदमी जैसे थे, एक साथ दफनाया गया था, एक साथ।
यहाँ पे युगल समाधान मिला है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे सती प्रथा होता होगा। एक पुरुष है एक महिला है, तो अगर दोनों को साथ में दफना देते हैं सती प्रथा होगा दोनों साथ में। सती प्रथा जैसे कि किसी के अगर पति मर जाते हैं तो पत्नियों को साथ में जला दिया जाता है, सती प्रथा इतना कुप्रथा था। ठीक है, ये इससे अनुमान लगाते युगल समाधान जो मिला है 2 लाख साल में मिला है। तो इस तरह पता जो इतिहासकार बताते हैं कि सती प्रथा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ा बंदरगाह मिला है। बंदरगाह क्या है? गोदीवाड़ा, सबसे बड़ा गोदीवाड़ा। बंदरगाह नहीं बोलेगा, सबसे बड़ा गोदीवाड़ा बोलेगा। अगर बड़ा वो गोदीवाड़ा बोलेगा तो लोथल हो गया। ठीक है, बंदरगाह को ही गोदीवाड़ा कहते हैं, बड़ा गोदीवाड़ा लोथल हो गया। अब यहाँ पे दिशा सूचक मिला है। यहाँ पे क्या मिला है? दिशा सूचक मिला है। अब ये देखिए व्यापार, विदेशी व्यापार, बंदरगाह हो गया। बंदरगाह होगा तो विदेशी व्यापार करेगा कि नहीं करेगा? ऑटोमेटिक करेगा लोथल से। तो अगर विदेशी व्यापार करेगा, अगर जाएगा कहीं तो दिशा सूचक दिखेगा। दिशा सूचक दिखेगा ना, तो अगर हमको कहीं फारस जाना है, ओमान जाना है, कहीं जाना है तो दिशा सूचक दिखेगा किस दिशा में हमें जा रहे हैं। दिशा सूचक हो गया, विदेशी व्यापार हो गया। अब अगर हम व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, व्यापार कर रहे हैं, हमें विदेशी मोहर मिलेगा। विदेश से अगर व्यापार कर रहे हैं तो मोहर मिलेगा करेगा। यहाँ से जा रहे हैं वहाँ से आ रहा है तो विदेशी मोहर हो गया। कहाँ का? फारस का मिला है। फारस का विदेशी मोहर मिला है। छोटा बाट मिला है। यहाँ पे छोटा बाट कितना का मिला जानते हैं? 16 केजी का मिला है। छोटा बाट जो है सबसे जो छोटा बाट होता था, जो वजन का होता था, वो 16 केजी का मिला है। और यहाँ पे सड़कों की ओर दरवाजा था। जितने भी शहर थे सबका जो था सड़क के जैसे गली के जैसे अंदर में सड़क की ओर दरवाजा नहीं होता था, पर जो ये लोथल था यहाँ पे जो दरवाजा था घरों का वो सड़क की ओर होता है, जैसे अभी होता है कि सड़क की ओर होता है उसी तरह। ठीक है, लोथल कहाँ है? भोगा नदी के किनारे। ऐसा खोज किया था SR रॉय ने कहा था, गुजरात का है। युगल समाधान मिला है, सती प्रथा मिला है, बड़ा बंदरगाह गोदीवाड़ा। ठीक है, और दिशा सूचक मिला है, विदेशी व्यापार, विदेशी मोहर हो गया, विदेशी मोहर कहाँ से हो गया? फारस का हो गया। और जैसे छोटा बाट हो गया 16 केजी का, सड़कों की ओर दरवाजा हो गया। हो गया। अब चलते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये काले रंग की यहाँ से चूड़ी मिला है। कालीबंगा मतलब क्या होता है? चूड़ी होता है। कालीबंगा काले रंग की चूड़ी मिला है। यहाँ पे अलंकृत ईट मिला है। यहाँ पे क्या मिला? अलंकृत ईट मिला है। यहाँ से क्या मिला? अलंकृत ईट मिला है। और यहाँ से ऊँट का, देखिए अलंकृत एक जगह और मिला है हमें, चनुद्रों में मिला है। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ, अलंकृत ईट, ऊँट का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे कालीबंगा से ऊँट का साक्ष्य मिला है। देखिए अगर राजस्थान का, ये कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, तो वहाँ पे ऊँट है कि नहीं? ऊँट का साक्ष्य हो गया। जुता हुआ खेत मिला है। यहाँ पे क्या मिला है हमें? जुता हुआ खेत यहाँ से मिला है। यहाँ से क्या मिला है हमें? जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, ऐसे क्या मिला है? जुता हुआ खेत। अगर जुता हुआ खेत मिला है तो हल होगा। अगर फसल होता तो हवन कुंड भी मिला है यहाँ पे, ये तो उससे रिलेट हो गया। जुता हुआ खेत मिला है, हल। और यहाँ पे 2 फसल उगाते थे, 2 फसल साथ में, 2 फसल। जुता हुआ खेत मिला है तो 2 फसल साथ में उगाते थे। हल एवं हवन कुंड मिला है। और कहाँ पे? घाघर नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ है? घाघर नदी के किनारे। और ये सरस्वती जैसे अभी एक बोला है, घाघर नदी अभी बोला था, तो पहले सरस्वती नदी बोला था, तो घाघर नदी जैसे सरस्वती नदी हो गया। ठीक है, ये कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? घाघर नदी, ये सरस्वती नदी राजस्थान हो गया। अब आते हैं धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। ये सब जो बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हो गया धोलावीरा। और अगर भारत का सबसे बड़ा स्थल हो गया तो राखीगढ़ी। और सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो हो गया। तो सबसे बड़ा जो स्थल है सिंधु सभ्यता का, ये धोलावीरा हो गया। ठीक है, रंगपुर जो है भद्रा नदी के किनारे है। रंगपुर जो कहाँ है? भद्रा नदी के किनारे। यहाँ से धान की भूसी मिला है। ये कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर जो है भद्रा नदी के किनारे, यहाँ से धान की भूसी मिला है। ये कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? भद्रा नदी के किनारे है। रंगपुर कहाँ है? भद्रा नदी के किनारे। ये कहाँ है? गुजरात का है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सुतकोटदा जो है, ये सुतकोटदा यहाँ पे कलश समाधान मिला है। यहाँ पे कलश समाधान मतलब कलश के अंदर जो समोकोटा लेके कलश समाधान सुतकोटदा से मिला। सुतकोटदा से यहाँ पे घोड़े की हड्डी मिला है। यहाँ से घोड़े की हड्डी मिला है। यहाँ पे छोटा बंदरगाह था, ये सुतकोटदा था। यहाँ से कलश समाधान मिला है, छोटा बंदरगाह मिला है, और घोड़े की हड्डी मिला है। यहाँ से ये हो गया। सुतका गेंडोर, ये दास नदी के किनारे। सुतका गेंडोर जो है ये दास नदी के किनारे है, और ये छोटा बंदरगाह है। सुतका गेंडोर जो है तो ये दास नदी के किनारे है। और ये सब जो सिंधु सभ्यता है
इसका सबसे पश्चिमी भाग जो है का गेंडोर है, ये छोटा बंदरगाह, यहाँ पे भी छोटा बंदरगाह मिला है। तुतकोड़दा से कला संविधान मिला है, घोड़े की हड्डी मिला है और छोटा बंदरगाह। ये हो गया जो इम्पोर्टेंट जो स्थल थे वो देख लिए। अब कुछ अन्य पॉइंट भी देख लेते हैं सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता की जो भाषा कैसी थी, बहुत चित्रात्मक। यहाँ की भाषा जो थी, लिपि समझ नहीं पाए थे। यहाँ की जो संभाषा थी वो बहुत चित्रात्मक थी, मतलब यहाँ पे चित्र उकेर कर समझाया जाता था। ठीक है। यहाँ का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। अभी का समाज कैसा है? पितृ सत्तात्मक। यहाँ का जो मुहर था एक सींग वाले जानवर का, यहाँ पे जो मुहर मिला है एक सींग वाले जानवर, और जहाँ पे गाय और जो सींग है, मतलब गाय और शेर का जो चित्र नहीं मिला है। अन्य जानवर का मिला है पर गाय और शेर का चित्र यहाँ से नहीं मिला है। और यहाँ पे भाषा कैसी थी? चित्रात्मक थी। समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। मुहर यहाँ पे एक सींग वाला जानवर का मिला है। यहाँ पे जो परिचित नहीं थे, लोहा से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। क्यों? इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लोहा नहीं मिला है। तो यहाँ का न्यूनतम पाठ जो हम लोग लोथल से 16 kg का हो गया। मिट्टी का जो मिट्टी का बर्तन लाल रंग, तो अभी भी देखिए मिट्टी का बर्तन लाल ही होता है। तो मट में घड़ा देखिए तो लाल रंग होता है, तो मिट्टी का बर्तन कैसे लाल रंग हो गया? प्रमुख व्यवसाय व्यापार का प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है, व्यापार का इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। और सबसे प्रिय देवता शिव थे। पशुपति जो शिव मिले हैं यहाँ पे, सबसे प्रिय देवता शिव हो गया। यहाँ पर पसंदीदा वृक्ष पूछेगा तो ये पीपल हो जाए। सबसे पसंदीदा वृक्ष पूछेगा पीपल हो गया। पसंदीदा जानवर पूछेगा तो सांड हो गया, विषम हो गया। और इसके बाद सब पसंदीदा पक्षी पूछेगा बत्तख हो गया। आदरणीय नदी बोलेगा तो सिंधु हो जाएगा। सिंधु से बताया तो सिंधु नदी के किनारे तो कॉमन सी बात है। जैसे यहाँ की जो भाषा कैसी थी? भौतिकात्मक। समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। सिंह, यहाँ पे सिंह और गाय का जो चित्र नहीं मिला है। मुहर यहाँ जो एक सिंह वाले जानवर का है, जो लोहा से परिचित नहीं थे। 16 kg का बाट मिला है। लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिला है। व्यापार प्रमुख व्यवसाय था। शिव जिसपे देवता थे। पीपल जो था पसंदीदा वृक्ष हो गया। सांड वृषण हो गया ये पसंदीदा जानवर। बत्तख हो गया पक्षी। और सिंधु जो है ये आदरणीय नदी हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब जो देखते हैं हम लोग कहाँ से क्या क्या व्यापार किया जाता था। जैसे सोना, अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से। कर्नाटक से अभी भी सोना निकलता है, तो ये हो गया। अफगानिस्तान और ईरान और जो कर्नाटक, ये तीनों जगह से सोना व्यापार किया जाता था, लाया जाता था। चांदी कहाँ से? अफगानिस्तान ईरान से चांदी। और टीन जो है ये ईरान से और अफगानिस्तान से। टीन कहाँ से? ईरान और अफगानिस्तान से। टीन कहाँ से? ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा बलूचिस्तान, खेतरी, ओमान। तांबा कहाँ से? बलूचिस्तान, खेतरी, ओमान। देखिए खेतरी ये तो राजस्थान का है, अभी भी वो निकलता है खेतरी के। तो ये हो गया बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का हो गया। बलूचिस्तान से, खेतरी और ओमान से। यहाँ से तांबा हो गया। और ये गोमेद है सौराष्ट्र। गोमेद जो है सौराष्ट्र से मंगाया जाता था। लाजवर्त जो था जो धातु, ये मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। लाजवर्त की समय, लाजवर्त कहाँ से? मेसोपोटामिया से। सीसा कहाँ से? ईरान से। सीसा कहाँ से मिला है? ईरान से मिला है। ठीक है। सोना कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक। सोना कहाँ से? अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक। सोना कहाँ से मिला? अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक से। चांदी अफगानिस्तान, ईरान से। चांदी अफगानिस्तान, ईरान से। टीन कहाँ से मिला है? ईरान से, अफगानिस्तान से। ईरान से, अफगानिस्तान से। तांबा कहाँ से? बलूचिस्तान, खेतरी, ओमान से। बलूचिस्तान, खेतरी, ओमान से। गोमेद कहाँ से मिला है? सौराष्ट्र से। गोमेद कहाँ से मिला है? सौराष्ट्र से। लाजवर्त मेसोपोटामिया से। सीसा ईरान से। सीसा ईरान से। ये हो गया सिंधु सभ्यता, हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग मेसोपोटामिया चलते हैं। सिंधु सभ्यता हमारा कंप्लीट हो चुका है। और उसमें जो मेन पॉइंट्स थे जितने भी थे उससे पूछे जाते थे सवाल एग्जाम में, वो सारा मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम लोग मेसोपोटामिया सभ्यता देखेंगे। ये जो सभ्यता है 10,000 ईसा पूर्व है। 10,000 BC, ईसा पूर्व 10,000 BC ये है पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी, इसमें ये विश्व की सबसे पहली सभ्यता है। विश्व की पहली सभ्यता जो है मेसोपोटामिया सभ्यता है। विश्व की पहली सभ्यता कौन सी है? ये मेसोपोटामिया सभ्यता। पर ये ग्रामीण सभ्यता है। शहरी सभ्यता हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु सभ्यता,
इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये शहरी सभ्यता थी, परंतु परंतु ये जो मोसोपोटामिया थे ये ग्रामीण सभ्यता है। ये कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। विश्व की सबसे पहली सभ्यता है क्योंकि 10,000 ईसा पूर्व है। मतलब अभी 2025 में 2000 और 10 मतलब 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले से ये सभ्यता है, मोसोपोटामिया सभ्यता। तो ये हो गया। अब ये जो है ये दो नदियों के किनारे है। ईरान में ये दो नदी जो है के बीच का जो एक भाग है मोसोपोटामिया। जैसे 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 दो नदी है, एक नदी इधर से आया, एक नदी इधर से, बीच का जो एरिया है ये जो मोसोपोटामिया बीच का एरिया है। तो ईरान में टिग्रिस और यूफ्रेटस दो नदी थी, दलजा और फरात। दलजा और फरात, जैसे टिग्रिस और यूफ्रेटस बोलते हैं, दलजा फरात, दोनों नदियों के बीच का जो एरिया था वो मोसोपोटामिया सभ्यता का इसलिए कारण था क्योंकि दोनों तरफ से नदी था। बीच का जितना जो भूमि था वो उपजाऊ था, तो मिट्टी वहाँ की अत्यधिक उपजाऊ थी, मिट्टी वहाँ की अत्यधिक उपजाऊ थी। इस समय जो नदी जो मंदिर थे, इस समय जो मंदिर थे, मंदिरों को क्या कहा था? जिगुरात कहा जाता था। मंदिरों को क्या कहा था? जिगुरात कहा था। मंदिर को सिंधु सभ्यता में मंदिर को क्या कहता था? जिगुरात कहा जाता था। मंदिर को क्या कहा जाता था? जिगुरात। मोसोपोटामिया से 10,000 ईसा पूर्व कौन सी सभ्यता थी? मोसोपोटामिया से 10,000 ईसा पूर्व कौन सी सभ्यता थी? मोसोपोटामिया सभ्यता। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मोसोपोटामिया सभ्यता। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मोसोपोटामिया सभ्यता। विश्व में जो ग्रामीण सबसे पहले ग्रामीण सभ्यता, जो ग्रामीण सभ्यता है मोसोपोटामिया कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। हिंदू सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। मोसोपोटामिया ग्रामीण सभ्यता थी। इराक में जो टिग्रिस और यूफ्रेटस जो थे दो नदियों के बीच का जो एरिया था मोसोपोटामिया, जो मोसोपोटामिया का वही सभ्यता था, बीच का जो एरिया था। और ये मिट्टी यहाँ की अत्यधिक उपजाऊ थी क्योंकि दोनों तरफ से नदी थी, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो कि यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ होगी। इस समय जो मंदिर थे वो जिगरात का था, मंदिर को क्या था? जिगरात का था। मोसोपोटामिया की सभ्यता चार भागों में बांटा गया। मोसोपोटामिया की सभ्यता थी वो चार भागों में बांटा गया था। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, अकेन्ड्रिया की सभ्यता। अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बेबीलोन की सभ्यता, ठीक है, ये दो दो सवाल पूछे जाते हैं। तो मोसोपोटामिया सभ्यता में चार सभ्यता थी, सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, कैल्डिया की सभ्यता। कौन कौन थी? सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, कैल्डिया की सभ्यता। अब जो बेबीलोन की सभ्यता है यहाँ पे झूलता हुआ बगीचा स्थित है। यहाँ पे क्या है? झूलता हुआ बगीचा स्थित है। यहाँ पे क्या है? झूलता हुआ बगीचा स्थित है। इस सभ्यता का विनाश सिकंदर ने किया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता थोप दिया। तो बेबीलोन की सभ्यता थे जिसे यहाँ पे झूलता हुआ बगीचा स्थित है, यहाँ पे क्या है? झूलता हुआ बगीचा स्थित है। और जो बेबीलोन की सभ्यता थी इस पर इसका जो विनाश है सिकंदर ने किया था, इसका जो विनाश है तो सिकंदर ने कर दिया और इसके इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया किसने? सिकंदर ने। तो ये हो गया। अब देखिए मोसोपोटामिया का जो 10,000 ईसा पूर्व है और ये सबसे विश्व की सबसे पहली सभ्यता है और ग्रामीण सभ्यता है। टिग्रिस और यूफ्रेटस जो तलतफात दो नदियों के बीच का है, मिट्टियाँ का अत्यधिक उपजाऊ है। इस समय जो मंदिर को जुगरात कहा था। मेसोपोटामिया सभ्यता चार भागों में बांटा गया, सुमेरियन, बेबीलोन, सीरिया, कैल्डिया। बेबीलोन सभ्यता यहाँ पे झूलता हुआ बगीचा स्थित है और इस सभ्यता का जो विनाश सिकंदर ने किया था और सिकंदर ने इस स्थान पे ग्रीक सभ्यता को थोप दिया था। ये हो गया। अब हम लोग पीली नदी सभ्यता। पीली नदी सभ्यता चीन की सभ्यता। पीली नदी सभ्यता कहाँ की? चीन की सभ्यता। ये 5,000 ईसा पूर्व है, 5,000 ईसा पूर्व है, 5,000 बीसी, 5,000 ईसा पूर्व है पीली नदी सभ्यता। ये फिर से एक है कि यह चीन के हांगो नदी के पर स्थित है। चीन के हांगो नदी पर स्थित है पीली नदी सभ्यता। पीली नदी सभ्यता कहाँ है? चीन में है। ये किस नदी के किनारे? हांगो नदी के किनारे, और 5,000 ईसा पूर्व है। मिस्र की सभ्यता। मिस्र की जो सभ्यता है 2100 ईसा पूर्व है। मिस्र की सभ्यता कितना? 2100 ईसा पूर्व है। यहाँ का इसका जो विकास है फेरोन के नेतृत्व में हुआ था। इसका जो विकास है वो फेरोन के नेतृत्व में हुआ था। इसका जो विकास पिरामिड और सूर्य कैलेंडर और ममी का जो विकास किसी से हुआ? पिरामिड का बनाया गया। जो आदमी होते थे उसको अगर मानव का जो मृत्यु के बाद उन्हें रासायनिक तरह से उसे ऐसा लेप या उसे किया जाता था कि वो जो मम्मी होता था, उसका जो शरीर होता था वो गले नहीं, सड़े नहीं। उसके बाद वो उसे ताबूत में बंद करके और उसे रख के उसके ऊपर एक पिरामिड नुमा संरचना बना दिया जाता था। तो वही इसका विमान है पिरामिड। और यहाँ पे इसका जो विकास हुआ था फिरौन के नेतृत्व में हुआ था। मम्मी मम्मी यहाँ पे विकास हुआ क्योंकि जो शरीर था उसको वो सबका मानना था कि ये भविष्य में जीवित हो जाएंगे, तो इससे मम्मी का हो गया विकास।
और यहाँ का जो रासायनिक शास्त्र जो था सुदृढ़ था। इस सभ्यता का जो रासायनिक शास्त्र था सुदृढ़ था, बहुत ज़्यादा रासायनिक शास्त्र इन लोगों का था, सुदृढ़ था, बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे क्या-क्या विकास हुआ? पूरा पिरामिड, सूर्य कैलेंडर, मम्मी, और यहाँ की जो रासायनिक शास्त्र सुदृढ़ था, बहुत अच्छा था। सबसे प्रसिद्ध यहाँ पे गीज़ा का पिरामिड है। गीज़ा का जो पिरामिड है सबसे प्रसिद्ध यहाँ की गीज़ा का पिरामिड। पिरामिड तो बहुत थे यहाँ पे, गीज़ा का जो पिरामिड है वो सबसे प्रसिद्ध है। ये हो गया मिस्र सभ्यता 2100 बीसी पूर्व है, 2100 बीसी और ईसा पूर्व। और सबसे जो यहाँ पे विकास फिरौन के नेतृत्व में हुआ था, इसका विकास पिरामिड, सूर्य कैलेंडर, मम्मी, इस सभ्यता में रासायनिक शास्त्र सुदृढ़ था। सबसे प्रसिद्ध गीज़ा का पिरामिड हो गया। तो रोम की सभ्यता ये 600 ईसा पूर्व है। 600 ईसा पूर्व ये रोम की सभ्यता है। 600 ईसा पूर्व रोम की सभ्यता। अब ये सबसे विकसित सभ्यता थी। रोम की जो सभ्यता थी सबसे विकसित सभ्यता थी। रोम की सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता थी। ये दो सबसे बड़े राजा यहाँ के हुए थे, जूलियस सीजर और ऑगस्टस। यहाँ के जो सबसे बड़े राजा थे, जूलियस सीजर और ऑगस्टस थे। जूलियस सीजर की हत्या उनके मंत्रिमंडल द्वारा कर दिया गया। जूलियस सीजर की जो हत्या था उन्हीं के मंत्रिमंडल द्वारा कर दिया गया था। जो मंत्रिपरिषद थी, उनके मंत्रिमंडल जो थे, उन्हीं ने उन लोगों ने जूलियस सीजर की हत्या कर दिया था। ठीक है। और जूलियस सीजर नामक जो नाटक है वो किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। तो रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व है और सबसे विकसित सभ्यता थी। और दो बड़े राजा हुए थे, जूलियस सीजर और ऑगस्टस। जूलियस सीजर की हत्या उनके मंत्रिमंडल द्वारा कर दिया गया था। जूलियस सीजर नामक जो नाटक है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। अब एक और दो और सभ्यता बचे, फारस की सभ्यता और एक और है, ठीक है, स्पार्टास। फारस की सभ्यता जो है ये 500 ईसा पूर्व है। 500 ईसा, ये 600, ये 500। इसकी जो भाषा थी फारसी थी, इसका धर्म था पारसी धर्म था, और आज का अंत सिकंदर ने इस धर्म को अंत कर दिया। फारस की सभ्यता थी, फारस की सभ्यता पौ से फारसी भाषा। फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व थी, 500 ईसा पूर्व थी। अब यहाँ का जो धर्म था पारसी धर्म था। पारसी धर्म था यहाँ का, पारसी धर्म प्रमुख धर्म था। फारस की सभ्यता का सबसे प्रमुख धर्म क्या था? पारसी था। ठीक है। इसका जो अंत किसने किया था? सिकंदर ने इस धर्म को अंत कर दिया, अंत किया था। ये हो गया कौन सा हो गया? फारस की सभ्यता 500 साल पहले, 500 ईसा पूर्व, 500 साल में, 500 ईसा पूर्व, 500 साल नहीं बोलेंगे, 500 ईसा पूर्व बोलेंगे, क्योंकि अभी 2000 हो गया। 2000 तो 500 साल पूर्व 2500 और 2525 ईसा पूर्व, 2525 साल पूर्व हो जाएगा। तो ऐसे तो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 500 बीसी या 500 ईसा पूर्व। तो फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व हो गया। यहाँ की भाषा कैसी थी? यहाँ की भाषा कैसी थी? फारसी थी। और यहाँ पारसी धर्म था। कौन सा धर्म था? पारसी धर्म। इसका अंत किसने किया था? सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। ये हमारा लास्ट है स्पार्टा। स्पार्टा स्पार्टा जो है ये एक जो स्पार्टा जो था ये विख्यात बहादुर सैनिक के लिए है। स्पार्टा जो है ये विख्यात बहादुर सैनिकों के लिए प्रयोग किया था। स्पार्टा स्पार्टा जो है मात्र 300 सैनिक का जो स्पार्टा क्या है? मात्र 300 सैनिक का नेतृत्व जो स्पार्टा में क्या हुआ था? स्पार्टा जो है 300 सैनिक का नेतृत्व स्पार्टा ने क्या? स्पार्टा में लिखे विख्यात बहादुर सैनिकों के लिए स्पार्टा का प्रयोग किया जाता था। और मात्र 300 सैनिक का नेतृत्व कौन थे? लियोनाइडस थे। लियोनाइडस जो थे ये 300 सैनिक का नेतृत्व करते थे। स्पार्टा के लियोनाइडस जो थे उन्होंने 300 सैनिकों का नेतृत्व किया था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? लियोनाइडस ने किया था। लियोनाइडस ने किया था। जब स्पार्टा क्या विख्यात बहादुर सैनिकों के लिए प्रयोग किया जाता था। स्पार्टा वहाँ के स्पार्टा जो थे वहाँ के जो विख्यात बहादुर सैनिक थे। हाँ, स्पार्टा के जो मात्र स्पार्टा का शहर है जहाँ पे 300 सैनिक थे, इनका नेतृत्व किसने किया था? लियोनाइडस ने किया था। ग्रीस के विशाल सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? जरक्सीज कर रहा था। जरक्सीज जो था वो जो ग्रीस का विशाल सैनिक का नेतृत्व कर रहा था। स्पार्टा का जो 300 सैनिक का नेतृत्व कौन कर रहा था? लियोनाइडस कर रहा था। और ग्रीस के विशाल सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? जरक्सीज कर रहा था। अब क्या हुआ कि जरक्सीज जो था ये जो थे स्पार्टान्स के 300 सैनिक इतना जो युद्ध कौशल इन लोगों था, इन सबको हराने लगे। बहुत हो सकते हैं बहुत
बहुत युद्ध कौशल में निपुण थे, तो बहुत अच्छे थे युद्ध में, इन सबको हराने लगे। तब जरक्सीज ने क्या किया कि इन्होंने धोखा से, मतलब छल से, धोखा से स्पार्टान्स को हरा दिया, धोखा से युद्ध में धोखा किया, ठीक है। तो स्पार्टान्स जो है ये बहादुर सैनिकों के लिए का है, ये एक जगह है जो स्पार्टान्स के लिए प्रयोग किया था। स्पार्टान्स के जो मात्र 300 सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? लियोनाइडस कर रहा था। और ग्रीस के विशाल सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? जरक्सीज कर रहा था। जरक्सीज हारने लगा था, इसने धोखे से स्पार्टान्स को हरा दिया। तो ये हमारा आज का जो वीडियो है ये हमारा पूरा हुआ। हिंदू सभ्यता और अन्य सभ्यताएं जितनी थी, मेसोपोटामिया, रोम, पारस, जितनी भी सभ्यता थी, बुनियादी सभ्यता, स्पार्टान्स से सैनिक, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जो ऐतिहासिक काल, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।